हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, और जिसमें अपना टॉपिक चल रहा हुआ है गुरु बीजाणुधानी की संरचना। टॉपिक का नाम क्या है? गुरु बीजाणुधानी की संरचना। तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि जो बीजांड की जो संरचना होती है, जो गुरु बीजाणुधानी की जो संरचना होती है, कुछ इस प्रकार की पाई जाती है। हमने कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाई थी लास्ट क्लास में। ठीक है, तो हमने इसके भाग के बारे में बताया था। ये वाला जो भाग होता है क्या होता है? बीजांड व्रंत होता है। ठीक है, बीजांड व्रंत के ऊपर वाला जो उभरा हुआ भाग होता है क्या कहलाता है? राफे कहलाता है। बीजांड का जो आधारी भाग होता है निभाग कहलाता है। इसके अध्यावरण की बात करें तो इसका बाह्य अध्यावरण होता है, और ये इसका अंतः अध्यावरण होता है। ये इसका ये वाला जो भाग होता है क्या होता है? बीजांड द्वार होता है। इससे लास्ट क्लास में हमने बीजांड व्रंत के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, कि बीजांड व्रंत के द्वारा ये कहाँ अंडाशय भित्ति से संलग्न रहते हैं, मतलब बीजांड जुड़े हुए रहते हैं। इनका जो उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? राफे कहलाता है। इसके अलावा उसमें हमने पढ़ा कि अध्यावरण, अध्यावरण के आधार पर ये एक अध्यावरणीय होते हैं, द्विअध्यावरणीय होते हैं। ठीक है, और अध्यावरणीय भी होते हैं जिनमें अध्यावरण नहीं पाया जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद आज जो अपना टॉपिक है वो रहेगा क्या? भी बीजांड द्वार। तो गुरु बीजाणुधानी के संरचना में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे क्या है? बीजांड द्वार। तो जो बीजांड होता है उसमें एक प्रारूपिक जो बीजांड होता है, इसमें बीजांड द्वार कहाँ पाया जाता है? इसके शीर्ष भाग पर पाया जाता है। बीजांड द्वार क्या होता है? बीजांड का शीर्ष भाग पाया जाता है। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कि बीजांड के ऊपरी सिरे पर, या हम कह सकते हैं शीर्ष पर, एक छिद्र जैसी संरचना दिखाई देती है। एक छिद्र समान संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, मतलब इसके ऊपर यहाँ पर कोई आवरण नहीं पाया था बीजांड द्वार भाग पर। ठीक है, इसके बाद जो बीजांड द्वार जो भाग होता है, इस पर एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ, जो किसके द्वारा होता है? इसके अंदर जो बीजांड काय होता है उससे यहाँ पर बीजांड द्वार पर एक चिपचिपा पदार्थ आता है। ये क्या करता है कि भाई ये फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि पादपुंज जो निषेचन की क्रिया होती है वहाँ आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि जो पराग नलिका का जो निर्माण होता है वो इसी के द्वारा, अधिकांशतः इसी के द्वारा क्या होती है? अंदर की तरफ प्रवेश करती है और नर युग्मक अंदर की तरफ पहुँचते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे कि बीजांड द्वार में एक चिपचिपा द्रव्य पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, इस चिपचिपे पदार्थ का स्राव, इस चिपचिपे पदार्थ का स्राव बीजांड काय द्वारा होता है। बीजांड काय द्वारा होता है। ठीक है, यह पदार्थ
यह पदार्थ परागनलिका के बीजांड में प्रवेश करने में सहायक होता है। ठीक है भाई, कि भाई जो सहायक इस प्रकार से होता है कि भाई जो बीजांड द्वार होता है, ठीक है, इसके बाहर आसपास छिद्रनुमा संरचना होती है, इसके बाहर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। तो जैसे ही कोई परागनलिका आती है, भाई जो परागण का जो अंकुरण होता है तो उससे क्या निकलती है, परागनलिका निकलती है, जिसके द्वारा क्या होता है, नरयुग्मक अंदर की तरफ इसमें एग से क्या होंगे, संयोजित होंगे। तो इसमें जो एग अपरेटस होता है अंड समुच्चय, तो उसमें जैसे ही परागनलिका साइड से आती है तो जो बीजांड द्वार भाग से वो क्या होती है, अंदर की तरफ प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, फर्टिलाइजेशन में क्या होती है, सहायक होती है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, नर युग्मक आसानी से अंदर की तरफ प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पर इनका फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन होने के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है, बीजांड द्वार के बाद होता है एक निभाग भाग, या इसको हम बोलते हैं चेल्जा भी कहते हैं। चेल्जा होता है क्या होता है, ये जो बीजांड होता है इसका क्या होता है, आधारी भाग होता है। शीर्ष भाग तो क्या हो गया, बीजांड द्वार हो गया, और इसका जो आधारी भाग होता है वो क्या होता है, निभाग होता है। तो यह बीजांड का आधारी भाग होता है। उसके बाद गुरु बीजांड के अंतिम भाग की बात करें तो अंतिम भाग होता है इसमें बीजांड काय, न्यूसेलस या बीजांड काय क्या होता है, ये वाला जो भाग होता है इसका, ये क्या होता है, बीजांड काय। ठीक है भाई, तो बीजांड काय की बात करें तो मतलब हम कह सकते हैं भाई जो गुरु बीजाणु जो धानी होती है, या हम कह सकते हैं जो बीजांड होता है इसकी जो भित्ति होती है क्या कहलाती है, भाई ये क्या हो गया, बीजांड हो गया। तो बीजांड की जो भित्ति हम कह सकते हैं गुरु बीजाणु जो धानी होती है इसकी जो भित्ति होती है क्या कहलाती है, बीजांड काय कहलाती है। ठीक है, अब कुछ पादपों में ये एक होती है इनकी संख्या, कुछ पादपों में दो भी पाई जाती है। इसमें हम लिखेंगे गुरु बीजाणु धानी की भित्ति को, गुरु बीजाणु धानी की भित्ति को बीजांड काय कहते हैं। यह अध्यावरणों से घिरी मृदुत्व की संरचना होती है। अध्यावरणों से घिरी हुई मृदुत्व की संरचना होती है। प्रत्येक बीजांड में कि भाई इनमें जो अध्यावरण होते हैं, ठीक है, इनमें क्या पाई जाती है, मृदुत्व की संचय मतलब मृदुत्व की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, विभाजन करती रहती हैं। तो प्रत्येक बीजांड में एक ही बीजांड काय पाया जाता है, भाई एक ही बीजांड काय पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ जातियों में, बहुत रेयर केस मतलब बहुत कम मात्रा में, लेकिन कुछ जातियों में दो बीजांड काय भी पाए जाते हैं, दो बीजांड काय भी पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एगल मार्मिलोस। ठीक है भाई, अधिकांश से तो कैसा होता है भाई एक ही बीजांड काय होता है, ये कैसे होते हैं, दो बीजांड काय बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहां तक क्लियर भाई, ये हुआ अपना गुरु बीजाणु धानी की संरचना।
तो गुरु बीजाणु धानी की संरचना के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है भाई बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार, या हम ये भी कह सकते हैं, अभी बताया था कि बीजांड को हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी के प्रकार। तो टॉपिक है बीजांड के प्रकार कि हम बात करें आवर्तबीजी पादपों की। तो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, उनमें जो बीजांड होता है या जो गुरु बीजाणु धानी होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार की क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें कि हमने बताया भाई जो बीजांड होता है इसमें क्या होता है, ये बीजांड द्वार, और दूसरा जो भाग होता है इसका आधारी भाग निभाग। तो बीजांड का आधारी भाग निभाग और बीजांड का जो शीर्ष भाग होता है बीजांड द्वार, इनकी स्थिति के आधार पर जो बीजांड होते हैं अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। मतलब इनमें निभाग और जो बीजांड होते हैं इनकी स्थिति या पोजीशन अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो उसके आधार पर बीजांड विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे बातें करते हैं कि भाई होता है, सबसे पहला होता है कौन सा, ऋजु प्रकार का बीजांड। बीजांड के प्रकार होते हैं, सबसे पहला होता है कौन सा भी, ऋजु बीजांड। दूसरे प्रकार का जो बीजांड होता है वो होता है प्रतीप। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, उल्टे प्रकार का बीजांड। जो हमने अभी डायग्राम बनाया वो कौन सा था भाई, प्रतीप प्रकार का बीजांड होता है, प्रतीप बीजांड। थर्ड होता है अर्ध प्रतीप प्रकार का बीजांड, अर्ध प्रतीप प्रकार बीजांड। चौथा जो भाग होता है बीजांड का वो होता है वक्र प्रकार का बीजांड। वक्र का मतलब मुड़ा हुआ, वक्र बीजांड। एक होता है अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड, तो उसको नाम दे दिया गया अनुप्रस्थ बीजांड। और एक लास्ट जो अंतिम प्रकार का होता है वो सरसिनोट्रोपस, सरसिनोट्रोपस प्रकार का बीजांड, या इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं कुंडलित प्रकार का बीजांड। कुंडलित बीजांड पाया जाता है। यहां तक क्लियर भाई। अब बीजांड के जो प्रकार होते हैं इसके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।